एक गांव में राजू और सुरेश नाम के दो किसान रहते थे। वे दोनों पड़ोसी थे। उनके खेतों के बीच एक आम का पेड़ था। पेड़ पके आमों से भरा हुआ था। सुरेश कुछ फल लेने ही वाला था कि राजू वहां आया। अरे, उन्हें मत छुओ, पेड़ मेरा है, राजू चिल्लाया। नहीं, यह मेरा है, सुरेश चिल्लाया। वे लंबे समय तक बहस करते रहे जब तक कि सुरेश ने उनकी लड़ाई को समाप्त करने का सुझाव नहीं दिया। हम सरपंच जी के पास जाएंगे, जो हमें निष्पक्ष न्याय देंगे, सुरेश बोला। वे दोनों न्याय मांगने सरपंच जी के पास आए। राजू ने कहा, सरपंच जी, मेरे खेत के किनारे एक आम का बड़ा सा पेड़ है। वो हमेशा से मेरा है। अब सुरेश का दावा है कि यह उसका है। फिर सुरेश ने कहा, सरपंच जी, यह मेरा है। मैं इसे तब से सींच रहा हूँ जब ये पौधा था। सरपंच जी ने कुछ देर सोचा और कहा, आप अभी घर जा सकते हैं, लेकिन कल यहाँ उपस्थित होना। जैसे ही दोनों किसान चले गए, सरपंच जी ने एक भरोसेमंद नौकर को भेजा और आदेश दिया, शाम को उनके घर जाओ और उन्हें बताओ कि कुछ चोर पेड़ से आम चुरा रहे हैं। मुझे उनकी प्रतिक्रिया की सूचना देना। नौकर पहले राजू के पास गया और बोला, भाई साहब, आपके आम चोरी हो रहे हैं। मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। मैं इस मामले को बाद में देखूंगा, राजू ने कहा। नौकर फिर सुरेश के पास गया। उसने उससे कहा, भाई साहब, आपके आम चोरी हो रहे हैं। सुरेश ने खबर सुनी तो वो एक छड़ी लेकर पेड़ की तरफ दौड़ा। नौकर वापस गया और सरपंच जी को सब कुछ बता दिया। अगले दिन सरपंच जी के दरबार में उसने फिर पूछा कि पेड़ किसका है, लेकिन उन दोनों ने कहा, मेरे है। सरपंच जी ने कहा, क्योंकि मुझे इस विवाद को सुलझाना मुश्किल लगता है, इसलिए मैं आदेश देता हूँ कि आमों को तोड़कर दोनों के बीच समान रूप से बांट दिया जाए। पेड़ जहाँ तक जाएगा उसे काट दिया जाएगा और लकड़ियों को भी समान रूप से बांट दिया जाएगा। राजू को खुशी हुई क्योंकि उसे आम और पेड़ के एक एक हिस्से दोनों मिल रहे हैं। उधर सुरेश उदास हो गए। राजू ने कहा, आप निष्पक्ष और न्यायप्रिय हैं, सरपंच जी। सरपंच जी, मैंने 10 साल से अधिक समय तक पेड़ को सींचा और उसकी देखभाल की है। मैं इसे नष्ट होते हुए नहीं देख सकता। राजू को पेड़ लेने दो, सुरेश ने अनुरोध किया। दोनों की बात सुनने के बाद सरपंच जी इस नतीजे पर पहुंचे कि सुरेश ही असली मालिक है और राजू को झूठ बोलने की सजा मिलती है।